मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में किसान मंगलू अपनी बीवी लक्ष्मी और 20 बरस के बेटे गोपीनाथ के साथ रहता था। मंगलू के पास 3 भैंसें और 2 बीघा जमीन थी। वो अपने ईमान और मेहनत के लिए मशहूर था, लेकिन लोगों में यह भी कहा जाता था कि मंगलू के दिल में जितनी जगह है, दिमाग में उतनी कम है। दूसरी तरफ कस्बे में एक नामी सौदागर शिवलाल रहता था। उसकी हवेली में दर्जनों नौकर, ऊंची ऊंची कोठियां और जेब में ऐसी चालाकी थी कि सीधा आदमी 2 मिनट में खाली हो जाता। एक ठंडी सुबह कुहासे में लिपटा मंगलू 5 मटके शुद्ध घी भरकर बैलगाड़ी में कस्बे पहुंचा। बाजार में जगह जगह आवाजें लग रही थीं, लो भाई ताजा आलू, लो भाई गुड़। तभी शिवलाल टेढ़ी मुस्कान के साथ आया। अरे मंगलू भैया, क्या लाए हो? सौदागर जी, ताजा शुद्ध घी है, कल भैंसों का दूध मत्था है। शिवलाल ने आंख मटकाई। अच्छा, पूरी गाड़ी का क्या भाव है? मंगलू ने सोचा, अगर एक बार में बिक जाए तो अच्छा रहेगा। बस 8,000 रुपये दे दीजिए, सारा घी आपका। ठीक है, हवेली तक पहुंचा दो, पैसे वहीं दूंगा। गाड़ी पहुंचते ही शिवलाल ने नोट निकालकर कहा, लो 8,000 रुपये और गाड़ी यहीं छोड़ दो। मंगलू ने हक बकाकर कहा, अरे गाड़ी तो मेरी है, मैंने घी बेचा था। शिवलाल नकली हैरानी से बोला, अरे भाई, मैंने तो पूरी गाड़ी का भाव पूछा था। अब मुकर रहे हो? नौकरों, गाड़ी अंदर करो। 2 नौकरों ने गाड़ी खींची, एक ने मंगलू को धक्का दिया और दरवाजा बंद। बेचारा मंगलू गांव लौटा तो मुंह लटका था, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। गोपीनाथ ने बाप को देखा और कहा, कौन था बापू जिसने आपसे चाल चली? अरे बेटा, वो शिवलाल सौदागर है, बड़ा चालाक। गोपीनाथ की आंखों में चमक आई तो अब देख, उसी की चाल उसी पर चलाऊंगा। मंगलू ने डरते हुए कहा, ना बेटा, वो धूर्त है, कहीं तुझे भी फंसा ना दे। गोपीनाथ हंसा, बापू, इस बार गाड़ी का पहिया उसी के ऊपर से गुजरेगा, देख लेना। अगली सुबह गोपीनाथ ने पड़ोसी से गाड़ी उधार ली, उसमें 4 मटके घी रखे और बाजार में बैठ गया। शिवलाल आया। अरे मंगलू का छोरा, क्या लाया है? सौदागर जी, ताजा घी है। पूरी गाड़ी का क्या भाव है? जनाब, बस एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दीजिए, सब आपका। शिवलाल मन ही मन बोला, वाह, बाप से भी सीधा है। चल घर चल, वही मुट्ठी दूंगा। शिवलाल ने मुट्ठी में 5 पीतल के सिक्के दबाकर कहा, लो बेटा, मुट्ठी भर सोना और गाड़ी छोड़ दो। गोपीनाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली, चाकू चमकाया, गाड़ी रख लो, पर मैं ये मुट्ठी ले जाऊंगा, हाथ समेत। सौदागर का चेहरा पीला। अरे बेटा छोड़, जो कहे वही होगा। तो सुन, गाड़ी और घी के 2,000 रुपए दे और महीने के 2,000 रुपए तनख्वाह पर मुझे नौकरी दे। मजबूरी में सौदागर मान गया। सौदागर ने सोचा, मैं इसे इतना भूखा रखूंगा कि खुद भाग जाएगा। इस सुबह से शाम तक खेत में हल चलवाता, रात को बस एक मुट्ठी चावल। लेकिन गोपीनाथ रात को बाड़े में जाकर बछड़े की रस्सी खोलता, गाय का दूध पीता और पेट भरता। कुछ ही दिनों में उसका बदन पहले से तगड़ा हो गया। सौदागर सोच में, ये चावल खाकर पहलवान कैसे बन रहा है? तीसरी चाल, ऊंट से बकरी। एक दिन सौदागर ने कहा, अजमेर चलना है, ऊंट पर बैठो। दोनों रवाना हुए। रास्ते में सौदागर ऊंट से उतरकर बोला, तू देख, मैं जरा सोता हूं। गोपीनाथ ने मौका पाकर ऊंट बेच दिया और बकरी ले आया। सौदागर उठा, ऊंट कहां गया? साहब, इतना नहलाया कि ऊंट का रंग उतर गया, सिकुड़कर बकरी बन गया। सौदागर चुप, गुस्सा पी गया। ससुराल पहुंचे तो रात में छत पर चारपाइयां लगीं। सौदागर ने भूख का रोना रोया। गोपीनाथ बोला, रस्सी बांधकर नीचे जाओ, रसोई से खाओ। सौदागर नीचे गया, सिर पर हांडी रखी और रस्सी हिलाई। गोपीनाथ ने गांव वालों को आवाज दी, अरे चोर चोर, चादर ओढ़े, सिर पर हांडी लिए जा रहा है। लोग लाठियां लेकर दौड़े। सौदागर पिटकर ऊपर आया। गांव लौटते ही गोपीनाथ ने सबसे पहले हवेली के बाहर खड़ी अपनी पुरानी बैलगाड़ी पर हाथ फेरा। अरे बापू, देखो, तुम्हारा पुराना साथी वापस आ गया। मंगलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। सौदागर खड़ा था, सिर झुका हुआ, चेहरे पर पछतावा और हाथ में 2,000 रुपए के नोट। गोपीनाथ ने रुपए बाप के हाथ में रखे। लो बापू, मेहनत की कमाई का असली हकदार अब तुम हो। शाम होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। गोपीनाथ सौदागर को सबक सिखाकर आया है। गोपीनाथ ने सौदागर को आगे लाकर कहा, आज यहां पूरे गांव के सामने तुम खुद कहो जो तुमने सीखा। सौदागर ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, मैं अब किसी गरीब को धोखा नहीं दूंगा, ईमानदारी से कारोबार करूंगा। भीड़ में से एक बूढ़ा हंसकर बोला, अरे सौदागर, ये बात पहले सोच लेते तो आज चप्पल खाने की नौबत ना आती।
सारे चौपाल में ठहाका गूंजा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गांव बैरागपुर वैसे तो छोटा था, लेकिन यहां की चौपाल, पोखर और साप्ताहिक हाट पूरे इलाके में मशहूर थे। बरसात अभी अभी खत्म हुई थी। धान के खेतों में पानी की चमक सूरज की किरणों से सोने जैसी दिख रही थी। मिट्टी में अब भी नमी थी और गांव की गलियों में गोबर मिट्टी का लेप किए घर कतार में खड़े थे। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर की बनी चौपाल थी। यहां हर शाम लोग हुक्का गुड़गुड़ाते, ताश खेलते और किसी न किसी की चुगली करते। चौपाल के सबसे बड़े ताकतवर आदमी थे लाला हुकुमचंद। सफेद धोती, कमर में सोने की घड़ी की चेन और चाल में अकड़। लाला का काम था ब्याज पर पैसा देना, लेकिन ब्याज इतना कि गरीब की जान निकल जाए। धर्मू 22 साल का, लंबा सा, आंखों में चमक, लेकिन चेहरा सीधा साधा। गांव में सब उसे धर्मू पगला कहते, क्योंकि वह कभी कभी अजीब सवाल पूछता। अरे बबुआ, अगर गाय दूध देती है तो भैंस क्यों नहीं उड़ सकती? लोग हंसते और उसे सीधा मानते, लेकिन गांव के कुछ लोग जानते थे कि धर्मू अंदर से बहुत तेज है। उसकी मां सुमित्रा अकेली थी। धर्मू के पिता का देहांत तब हुआ जब वह छोटा था। सुमित्रा के पास एक बैलगाड़ी और 1.5 बीघा खेत था, जिससे वह किसी तरह गुजारा करती। एक दिन चौपाल में हल्ला मचा। लाला हुकुमचंद अपने 2 नौकरों के साथ सुमित्रा के आंगन में घुसा। सुमित्रा, तेरे मर्द ने मरने से पहले मुझसे 200 रुपये कर्ज लिया था। ब्याज समेत अब 500 हो गया। पैसा है तेरे पास? सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा। लाला जी, अभी तो फसल भी नहीं कटी, थोड़ा वक्त दे दो। और लाला हंसा, हम महाजन हैं, वक्त नहीं देते, ब्याज देते हैं। चलो, गाड़ी और खेत के कागज हमारे हवाले करो। दुरही। धर्मू बीच में आ गया। लाला, ये तो नाइंसाफी है। लाला ने तिरछी नजर से देखा। अरे पगले, कानून से बड़ी कोई चीज है, और मैं ही तो यहां का कानून हूं। गांव वालों के सामने लाला ने बैलगाड़ी और खेत के कागज उठवा लिए। धर्मू की मुट्ठियां भींच गईं। उसी समय उसने ठान लिया कि यह अपमान वह भूलने वाला नहीं। बरसात के बाद गांव में मेले जैसा माहौल था। एक दिन लाला चौपाल में बैठा चौपड़ खेल रहा था। धर्मू पास जाकर बोला, लाला जी, खेलोगे मेरे साथ? लेकिन शर्त पर। लाला हंसा। अरे पगले, तू क्या लगाएगा? अगर मैं जीत गया तो आप मेरे खेत के कागज और गाड़ी लौटा दोगे, साथ में 100 रुपए नकद। अगर मैं हार गया तो आपकी हवेली में 1 साल मुफ्त काम करूंगा। लाला ने सोचा, यह तो सीधा है, हारेगा पक्का। खेल शुरू हुआ। धर्मू के दांव अजीब थे। कभी छोटा घोटा आगे बढ़ाता, कभी पीछे करता। लाला हंसता। अरे पगले, ऐसे खेलते हैं क्या? लेकिन आखिरी में धर्मू ने ऐसा दांव मारा कि लाला का सारा खेल उलट गया। जीत गया लाला जी! धर्मू ने ताली मारी। भीड़ तालियां बजाने लगी। लाला का चेहरा उतर गया, लेकिन मजबूरी में उसे कागज और गाड़ी लौटानी पड़ी और 100 रुपए भी देने पड़े। धर्मू का अगला प्लान बड़ा था। उसने बनारस से कांच के पत्थर मंगवाए, जो देखने में हीरे जैसे लगते थे। फिर पगड़ी, मूंछ और अजनबी लहजे में लाला की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, मैं पटना का व्यापारी हूं। ये देखिए, शुद्ध हीरे शहर में 10 गुना दाम मिलेगा, पर मुझे जल्दी जाना है तो आधे दाम में आपको दे रहा हूं। लाला की आंखों में लालच चमका। उसने गहनों की तरह लपक कर सारे पत्थर खरीद लिए। 2 दिन बाद जब उसने शहर भेजा तो वहां से खबर आई, ये तो कांच के टुकड़े हैं। लाला की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गांव के बच्चे गली में गाते घूमने लगे, लाला के हीरे कांच के पीरे। गांव के सालाना मेले में लाला ने अपनी मिठाई की दुकान लगाई। धर्मू ने चुपके से लड्डुओं में नमक मिला दिया। पहला ग्राहक बुजुर्ग मुखिया थे। अरे लाला, ये मिठाई में नमक क्यों? फिर तो एक एक करके लोग हंगामा करने लगे, हमसे पैसा लेकर नमक खिला रहे हो। लाला ने सफाई दी, लेकिन भीड़ ने उसकी दुकान उलट दी। लाला को मजबूरी में मेला छोड़कर जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद लाला का व्यापार कमजोर हो गया। धर्मू ने उसे चौपाल में बुलवाया। लाला जी, अब गांव के सामने सच बोलो, आगे से गरीब को धोखा दोगे या नहीं? लाला ने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खाता हूं, अब कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा।